गन्ने की फसल में उपयोगी सूक्ष्म पोषक तत्व और उनके पूर्ति के उपाय अलग अलग हैं। जिंक की कमी की पूर्ति के लिए बुवाई से पहले 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ को प्रति हेक्टेयर खेत में डालना चाहिए। खड़ी फसल में 5 ग्राम जिंक सल्फेट को 20 ग्राम यूरिया के साथ 1 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। लोहा की कमी की पूर्ति के लिए गन्ने की फसल में आयरन की पूर्ति के लिए 10 किलो फेरस सल्फेट प्रति एकड़ खेत में डालना चाहिए। कैल्शियम की अधिकता वाली मिट्टी जिसमें आयरन की कमी देखी गई है, उस फसल में लोहे की पूर्ति के लिए फेरस सल्फेट की 20 ग्राम मात्रा, मैग्नीज सल्फेट की 5 ग्राम मात्रा को 20 ग्राम यूरिया के साथ 1 लीटर पानी में मिलाकर 2 से 3 बार खेत में छिड़काव करना चाहिए। मैग्नीज की कमी की पूर्ति के लिए प्रति एकड़ खेत में 10 किलो मैग्नीज सल्फेट डालना चाहिए। खड़ी फसल में 5 ग्राम मैग्नीज सल्फेट को 20 ग्राम के साथ 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बोरॉन गन्ने की फसल में बोरॉन की पूर्ति के लिए बुवाई के समय 4 से 5 किलो बोरेक्स प्रति एकड़ खेत में डालना चाहिए। गन्ने के खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे नाइट्रोजन की अनुशंसित मात्रा की 5 खुराक मिट्टी में डालें। इसकी 10% मात्रा को आधार खुराक के रूप में, 20% मात्रा पौधारोपण के 30-35 दिन बाद तथा 20% मात्रा पौधारोपण के 60 से 65 दिन बाद मिट्टी में डालें। पौधारोपण के 90 से 95 दिन बाद नाइट्रोजन की कुल अनुशंसित मात्रा के 10% को मिट्टी में डालें। बची हुई 40% मात्रा को पौधारोपण के 120 से 130 दिनों बाद अंतिम मिट्टी चढ़ाई के दौरान डालें। सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव सुबह के समय करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब इनका छिड़काव किया जाए तब बारिश या तेज हवा ना चल रही हो। फास्फोरस और पोटाश की कुल अनुशंसित मात्रा का 50% आधार खुराक के रूप में नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ खेत में डालना चाहिए। ध्यान रहे, सूक्ष्म पोषक तत्वों को गोबर की खाद में मिलाकर ही इस्तेमाल करें। फास्फोरस और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा को पौधारोपण के 120 से 130 दिन बाद अंतिम मिट्टी चढ़ाई के दौरान खेत में डालना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी में डालना बहुत जरूरी होता है ताकि वो भाप के रूप में उड़ न जाए।